एक बार अपने हाथों को विराम दो और केवल निगाहें बोर्ड की ओर करो लालियो। एक बार केवल इधर ध्यान देना, बाकी बाद में अपने जीवन की लीलाएं करते रहना। तुम्हें दिया गया है कि दोनों बैंकों से हमने कुल 45,000 रुपये उधार लिए हैं। कुल 45,000 रुपये उधार लिए, लेकिन इस बार दिक्कत ये है कि दोनों की दर अलग अलग है और उस समय भी जो है कहीं अलग भी मिल सकता है, कहीं समान भी मिल सकता है। यहाँ पर समान है, दोनों में 5-5 वर्ष, सॉरी अलग अलग है, एक में 4 वर्ष और एक में 5 वर्ष है। और दर जो है एक की 5% और दूसरे की 6%। कंडीशन ये है कि दोनों का ब्याज सेम बना है, दोनों का जो ब्याज बना है वो सेम बना है। तो आपको बताना है कि दूसरे बैंक से कितना उधार लिया था, दूसरा या पहला है? दूसरे बैंक से कितना उधार लिए, ये आपसे पूछा गया है। सुनना जरा, सबसे अपने मूलधन का पहले अनुपात निकालेंगे, मूलधन का अनुपात निकाल लेंगे, फॉर्मूले से भी बता दूंगा कैसे होगा। यहाँ पर जो ब्याज बना है वो समान है, ब्याज बना है वो समान है। तो ध्यान देना जरा, अगर पहले बैंक में हर वर्ष 5% ब्याज बनता है तो 4 वर्ष में कितना बन जाएगा? 20% ब्याज बनेगा लालियो। 20% किस में? P1 का 20%, P1 का 20%, यानी पहले बैंक के मूलधन का 20% ब्याज वो बराबर होगा दूसरे बैंक के P2 का 6% हर वर्ष बनता है। 5 वर्ष में कितना बनेगा? 6 पंजे 30% ब्याज के बराबर होगा। ये ब्याज बराबर होगा, P1 का 20% बराबर होगा P2 का 30%। यहाँ से अपने को मूलधन का अनुपात मिल जाएगा। 30% और 20% निकालने का तरीका क्या होता है? गुणा करके हम भाग देते हैं 100 का, तो कोई भी प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसी तरह P2 का 30% निकालना है तो P2 को 30 से गुणा करो और 100 का भाग दे देंगे तो P2 का 30% आ जाएगा। मैंने निकाल लिया दोनों का सेम प्रतिशत और P1 और P2 का अनुपात आ गया मेरे पास 30/20। यहाँ जो P2 गुणा में थे मैं उधर बट्टे में ले गया और यहाँ जो गुणा में 20 है मैं भाग में ले आया। तो P1 और P2 का अनुपात कितना आ गया? 3:2 आगे ला लियो, ठीक है। P1 और P2 का अनुपात है 3:2, 3:2। आगे से जब भी यूँ मिले तो इतना कुछ आपको इंटरटेनमेंट करने का कोई आवश्यकता नहीं है, केवल इतना करना है कि P1 का 20% बराबर P2 का 30% है तो P1/P2 करना, 30/20 करना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है क्या? ये 100 वगैरह लिखने का कोई आवश्यकता नहीं, इतने स्टेप आप छोड़ सकते हो। P1 और P2 का अनुपात आ गया 3:2। हमें बताया गया कि दोनों से कुल मिलाकर के हमने राशि जो उधार ली है वो 45,000 है। कितनी है? 45,000। मैंने एक बैंक से 3 रुपये उधार लिए, दूसरे से 2 लिए, टोटल कितने उधार लिए? 5 लिए। 45,000 5 के बराबर है। 45,000, हाँ जी गीता कौन है? जाओ। 45,000 5 के बराबर है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए दूसरे बैंक से कितना उधार लिया था। दूसरे बैंक से 2 रुपये उधार लिए तो 2 से गुणा कर देंगे, जो बराबर होता है उसका भाग देना होता है, जो निकालना है उसका गुणा करना है। 2 से गुणा कर दिया, 9 पंजे 45, 18,000 जो है हमने दूसरे बैंक से उधार लिया था। बात क्लियर है क्या? अगर यूं दिमाग में